है कि 40 प्लस एज में औरतें हैं जो बीमार होती है, हॉस्पिटल के चक्कर खाने पड़ते हैं, उनके पति उनके साथ वही चक्कर खाने में ही पूरे होते हैं। वो धंधा सँभाले या पत्नी को सँभाले, क्या करे? क्योंकि लेडीज़ की हो जाती है बॉडी ऐसी। तो मैंने सोचा कि भई मैं ये ना करूँ, जो औरतें कर रही है। इसी थोड़ा समाज में थोड़ा अभी समाज सुधरा है, पर थोड़ा अभी भी पीछे है कि ये अकेली जा रही है, ये जा रही है, तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। हुँ, इस वजह से थोड़ा बहुत समाज में अभी भी जो बड़े लोग हैं, ये चीज़ें कहते हैं। तो हम देखते थे मम्मी को, और हाँ, मम्मी खुद भी दो मैनेज कर लेती थी हुँ, कि बच्चों को भी टाइम देना है, जिम को भी टाइम देना है। हुँ, तो मम्मी उस हिसाब से अपना देख लेती थी, टाइम दे देती थी, और हम भी हेल्प कर लेते थे कि कुछ काम हम खुद से कर लें। तो हमारे समाज को भी गर्व हुआ है, कई समाज के मैसेज वगैरह भी आए हैं हुँ, कि बढ़िया है ये चीज़ें। हुँ, तो बिल्कुल गर्व होता है। हुँ, नेशनल में फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। हुँ। दोस्तों 40 साल की वो महिला जो पिछले 25 सालों से शहर में रहती हैं, शहर के परिवेश में रहती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि शहर में रहने वाले लोगों का खान पान कैसा होता है, क्योंकि आमतौर पर शहर में रहने वाले लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो फास्ट फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, उनका खान पान कुछ मॉडर्न सा होता है। और अगर उसी परिवेश में रहने वाली, ऐसे खान पान में रहने वाली 40 साल की कोई महिला होती है, तो उनके हाथों में स्वाभाविक सी बात है कि दवाई की डिब्बियां होती। दवाई की डिब्बियां नहीं हो तो कुछ न कुछ आयुर्वेद के ऐसे सामान होंगे जो उनको हेल्थ के लिए लेने होते हैं। लेकिन आज मेरे साथ ऐसी महिला नहीं है। हाँ, वो शहर की है, उनकी उम्र 40 साल की है, 25 सालों से शहर में रहती है, उनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उनके हाथों में दवाई की डिब्बियां नहीं, बल्कि हाथों में मेडल है। मैं बात कर रहा हूं अनीता राठी की। अनीता राठी बाड़मेर शहर में रहती हैं। इनकी 3 बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं। इनके जो पति हैं वो बिजनेस करते हैं। 2 साल पहले इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हेल्थ के लिए जिम ज्वाइन किया जाए। और जब जिम ज्वाइन की तो उन्होंने वहां पर एक सजेस्ट मिला कि आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा करते हैं, वेट लिफ्टिंग में अपना भविष्य आजमाइए। और 1 साल के दरमियान इन्होंने वो कर दिखाया जो शहर की महिला तो क्या, 1 साल की प्रैक्टिस चाहे कोई भी कर ले तो इतना नहीं कर पाते। आमतौर पर कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग ये गांवों से निकली हुई महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बेटियां, जिनका खान पान देसी घी, दूध, गाय का दूध इस प्रकार का होता है। शहरों में रहने वाली महिलाएं हम देखते हैं कि वो या तो सीए बनती हैं, एमबीए करती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हालांकि सब लोग करते हैं, लेकिन शहर के में रहने वाली महिलाओं की या बच्चियों के बारे में ये कम सुनने को मिलता है कि वो बॉडी बिल्डिंग में, कुश्ती में या वेट लिफ्टिंग में आगे जाती है। मैं अनीता राठी जी से बात करना चाहूँगा, जिनके हाथों में आप देखिए कि 4 मेडल लेके हैं, 2 स्टेट के हैं, 2 नेशनल के हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं कि आप महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए, और एक जो मिथक है कि शहर की महिलाएं ये सब नहीं करती, वो नहीं करती, उनके लिए एक मिसाल है। धन्यवाद आप। कैसे किया आपने ये सब और कब से शुरुआत हुई? ये शुरुआत मैंने 1 साल से की है, हम्म, और 2 साल हुए मेरे को जिम जॉइन किए हुए। हम्म, और जिम में मेरी स्ट्रेंथ अच्छी बन गई थी, तो मेरा कोच है जो करण जहांगीर, हम्म, वो भी पावर लिफ्टर है और राजस्थान का स्ट्रॉन्ग मैन रह चुका है। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप आगे जा सकती है इसमें, हम्म। और इसी वजह से मैं आगे आई। अच्छा, आपके परिवार में 3 बच्चे भी हैं, 3 बच्चों की माँ, 40 साल की महिला, वेट लिफ्टिंग और मेडल। थोड़ा सा सुनने में भी हर किसी को अजीब लगता है। जी। कौन कौन परिवार में है यार, थोड़ा सा बताएं, परिचय दीजिए पूरा। जी सर, मेरे परिवार में मेरे 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, हम्म, पतिदेव है, सास है, हम्म, देवर है, 2 देवरानियां हैं, हम्म। बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार है पूरा इतना बड़ा परिवार फिर कैसे मैनेज किया? जिम जाना, प्रैक्टिस करना, फिर बॉडी वेट लिफ्टिंग में वहाँ जाना, मेडल जीतना। जी सर, वो मैनेज तो थोड़ा सा नींद को चुरा कर करना पड़ता है। थोड़ा बच्चों ने भी साथ दिया, पति ने भी साथ दिया, सास ने भी साथ दिया इस चीज़ में कि खुद का वो लोग खुद करते थे काम, मुझे नहीं इतना देते थे, मुझे टाइम देते थे कि आप जाओ जिम ज्वाइन करो और वहाँ जो भी है करो, अपना खुद का करो। अच्छा, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि किसी पति की सक्सेस होती है, उसके पीछे पत्नी का हाथ होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके पति का हाथ है। जी बिल्कुल कह सकते हैं आप हाँ। कि मेरे परिवार का पूरा साथ है और उनका ही सपोर्ट से मैं आगे आई हूँ। अच्छा, आपकी दोनों बेटियां भी है, आज कितना प्राउड होता है बेटियां जब आप ये जीतते, जब ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, आप जब कंपटीशन में गए और जीत के भी आए,
तब कैसा लगा? बेटियों का क्या एक्सप्रेशन था? बहुत घर बहुत परिवार के बहुत क्या? बहुत 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 प्राउड फील कर रहे थे और बहुत बच्चे खुश थे। मैं आई तब भी मेरा अच्छे से स्वागत किया है इन लोगों ने, फूलों से माला पहना के, केक काट के अच्छा, अच्छा सा मैंने किया। जब आपसे इंटरव्यू लेने की शुरुआत की तब 2-3 लाइनें कही थी, शायद आपने भी सुनी होगी। मैंने ये कहा था कि शहर में रहने वाली महिलाओं का जो खान-पान होता है या लाइफ़स्टाइल जो होती है, वो थोड़ी-सी अलग होती है जी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी अलग होती है। जी। ये कैसे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस लाइन को आप क्या देखते हैं? कितनी उसमें सच्चाई है या आप उसको कैसे देखते हैं? ग्रामीण हो या शहर हो, जो भी हो, अपना खाने का तो खुद का ही होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। शहर में रह के भी हम लोग अच्छा खा सकते हैं ये। और मेरा खाना शुरू से ही सही रहा है, मेरा जो डाइट है वो शुरू से ही सही है। ऊपर से जिम जब जॉइन की और डाइट दी, उस हिसाब से मेरे तो यूँ है कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे दूर रहो, वरना जिम जॉइन करने का कोई मतलब नहीं है और इससे दूर रहना ही बेटर है। तो ये आपने क्यों किया? क्यों ज़रूरत पड़ी कि अनिता राठी को जिम जॉइन करना पड़ा और फिर इसमें जाना पड़ा? ऐसा क्या आया था माइंड में? मैंने देखा है कि 40 प्लस एज में औरतें हैं जो बीमार होती है, हॉस्पिटल के चक्कर खाने पड़ते हैं, उनके पति उनके साथ वही चक्कर खाने में ही पूरे होते हैं। वो धंधा सँभाले या पत्नी को सँभाले, क्या करे? क्योंकि लेडीज़ की हो जाती है बॉडी ऐसी। तो मैंने सोचा कि भई मैं ये ना करूँ, जो औरतें कर रही है। मुझे कुछ अलग करना था, मेरी बॉडी को मुझे फिट रखना था, इस वजह से मैंने जिम जॉइन की थी और उसी में ही फिट हूँ अभी। अच्छा, अब हमने आप जब जब आपके पति से आज बात की तो उन्होंने कहा था कि मुझे जब ये जिम जो जाते हैं 5 बजे जाते हैं या जी। कहीं जाना होता है तो मुझे इनके साथ जाना पड़ता, उसका मुझे भी फ़ायदा हुआ। मैं भी उनके साथ साथ प्रैक्टिस करने लगा, मैं भी अभी हेल्थी सा खुद को फील कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल से दूसरा है कि क्या आज भी ज़रूरत है इस सब चीज़ों की, कि पुरुष को, किसी भाई को, किसी पति को या किसी पुरुष को उसकी बहन के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उसकी भाभी के साथ, उसकी माँ के साथ बाहर जाना पड़ता है? किसी थोड़ा समाज में थोड़ा अभी समझ सुधरा है, पर थोड़ा अभी भी पीछे है कि ये अकेली जा रही है, ये जा रही है, तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। इस वजह से थोड़ा बहुत समाज में अभी भी जो बड़े लोग हैं, ये चीज़ें कहते हैं कि अकेली भेज दी है नहीं, वो इसको। कहते हैं कहीं ना कहीं उनको डर होगा। नहीं, इस डर ऐसा डर कुछ डर नहीं जैसी है। बात है, मेरा सवाल ये है। नहीं, डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। यहाँ बाड़मेर में अपने कुछ भी डर नहीं है। पर मुझे डर की वजह नहीं है, कुछ भी समाज के ये जो लोग बोलते हैं ना, उससे डरना पड़ता है बस। उससे डरना पड़ता है, बाकी जी। डर से डर नहीं लगता है नहीं, आपको? कुछ नहीं, डर से डर नहीं डर से लगता डर तो मुझे। आपको लगने की बात ही नहीं है, आप कोई आए तो उसको उठा के फेंक देंगे। आपकी बिटियां हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी राठी। खुशी राठी। खुशी, जी। आपका नाम ही खुशी है। जी। मम्मा जीत कर आई तो खुशी को कितनी खुशी हुई? क्या जी किस सर। शब्दों में खुशी कहना चाहेंगी? सर बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। मम्मी सिल्वर मेडल आई, वो भी नेशनल में, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए तो। अच्छा, क्या मम्मा मम्मा के लिए आप सब लोग कैसे मैनेज करते हैं उनकी डाइटिंग का? कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसा हेल्दी फूड बन गया और मम्मा के लिए ज़्यादा देना पड़ा और आपको, आप उससे मिस रह गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और रही बात टाइम की, तो हम देखते थे मम्मी को, और मम्मी खुद भी दो मैनेज कर लेती थी कि बच्चों को भी टाइम देना है, जिम को भी टाइम देना है। तो मम्मी उस हिसाब से अपना देख लेती थी, टाइम दे देती थी, और हम भी हेल्प कर लेते थे कि कुछ काम हम खुद से कर लें, ताकि मम्मी थोड़ा टाइम निकाल सके। अच्छा, कितना प्राउड होता है और क्या सीखा मम्मा से आपने? मम्मी से सीखा है कि आप करते क्या हैं अभी? जी, मैं बीटेक करती बीटेक हूँ कर चेन्नई में। बीटेक चेन्नई में करते हैं जी। आप। एक आपका जो माइंड है वो मैच्योर हो चुका है, लगभग बीटेक करने वाली। अब मुझे बताएं, एक बेटी के नाते अपनी माँ से आपने क्या सीखा इस मुकाम को हासिल करने? इस मुकाम को हासिल करने के बाद ये सीखा है कि आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस वो एज फैक्टर कहीं मायने नहीं एज फैक्टर कहीं कहीं नहीं मायने रखता है। आप अगर मन में चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ वो शख्स भी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। राठी जी हैं। राठी जी, बेटा माइक पापा को दीजिए, हाथ में रख लो, हाथ में रख लो, कोई नहीं, हाथ में रख लो। अच्छा राठी जी, कितना प्राउड होता है अपनी पत्नी पर? और अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जब कोई पति सक्सेस होता है, इंसान सक्सेस होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे इसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे पति का हाथ है। कितना गर्व होता है और क्या कहना चाहेंगे सब लोगों को, समाज को? नहीं, बहुत गर्व होता है। इस उम्र में कोई महिला इस तरह के मेडल लाती है तो हमारे समाज को भी गर्व हुआ है। कई समाज के मैसेज वगैरह भी आए हैं कि बढ़िया है ये चीज़ें, तो बिल्कुल गर्व होता है। नेशनल में फाइट करना कोई आसान काम नहीं है,
और इस फैक्टर में और 40 एज में, जबकि अपना डाइट भी वेज है, वहाँ कंपटीटर सब नॉन वेज वाले होते हैं, तो इस कंपटीटर में फाइनल करना अच्छी बात है, तो गर्व बिल्कुल होता है। इसमें तो अपना भी साथ पूरा रहता है। बिल्कुल, बहुत हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने कम से कम ये सोचा। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति ये सोचे, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पत्नी में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में कहीं ना कहीं अगर आपको कोई खूबी दिखती है तो उसे आगे लाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये बेटियाँ, ये बहनें, ये माताएं सब कुछ कर सकती हैं। हम जो सोचते हैं हमारे दिमाग में या हमारे समाज में दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेटियाँ हर संभव अगर कोशिश करें तो यहाँ एज का, रहन सहन का, कहाँ रहते हैं, शहर में, गांव में, वो कोई मायने नहीं रखता है। मैं एक बार फिर अनीता जी से कुछ और बात जानना चाहूँगा। अनीता जी, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है। सवाल कुछ नहीं है, मेरी एक ये कि आप आज की बेटियों को, आपकी हम उम्र की महिलाओं को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहूँगी कि जब मैंने ये 38 की एज में शुरू किया है और जो 20-25 साल की लेडीज़ है, गर्ल्स है, वो बहुत कुछ आगे कर सकती है। जब मैंने किया है, मैं सोचती हूँ तो कोई भी कर सकता है ये चीज़। आगे बढ़िए, आगे आइए, खुद को पहचानिए, यही मेरी विनती है आपसे। निश्चित रूप से अनीता राठी जी के हौसला अफजाई के लिए और तमाम उन अनीताओं के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंचे, तमाम महिलाओं तक पहुंचे और इनसे कुछ सीख लेकर वो भी कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।